अगर आप भी जानना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी और क्या आपको सेफ स्कोर रखना पड़ेगा कि इस साल आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाए और आपको पोस्टिंग मिल जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया था, इस साल आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है, प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज कितने थे और किस तरीके से कौन से स्टेट्स थे जिनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था और कौन से स्टेट थे जिनमें लोएस्ट कट ऑफ गया था। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं तो ये आपके लिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, आपके मन में एक टारगेट सेट हो जाए कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर 2024 जब मेरा एग्ज़ाम सिलेक्शन हुआ था तो 2024 वाला एमटीएस था। उस टाइम पे जो वैकेंसीज आई थी एमटीएस के लिए वो आई थी 6883 वैकेंसीज आई थी। ये एमटीएस की थी। यानी कि शुरुआत में थोड़ा कम था और लास्ट में थोड़े वैकेंसीज को बढ़ाया गया था। और हवलदार की वैकेंसीज आई थी 3439। यानी कि लगभग लगभग टोटल वैकेंसीज जो थे 11518 वैकेंसी निकाले थे। यानी कि एमटीएस के लगभग 7000 और हवलदार के लगभग 3500 वैकेंसी थे, यानी सफिशिएंट वैकेंसीज थी। कंपैरिजन में देखें 2025 के तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थे। 2025 में थोड़े कम वैकेंसीज देखने को मिले हैं। तो अभी जब इतने वैकेंसीज थे 11,000 समथिंग, तो फॉर्म कितने भरे गए थे? तो उस टाइम पे फॉर्म भरे गए थे लगभग लगभग 54 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। और एमटीएस में दो कैटेगरीज होते हैं, 18 से 25 और 18 से 27। यानी कि आपका सिलेक्शन दो कैटेगरीज में हो सकता है, 18 से 25 वाले में या 18 से 27 वाले में। और दोनों के कट ऑफ भी थोड़े अलग जाते हैं, हवलदार के कट ऑफ भी थोड़े अलग जाते हैं। तो इस वीडियो में तीनों के मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ किस स्टेट का गया था और सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना था और किस स्टेट का था। तो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूँ कि किस किस कैटेगरी में कट ऑफ जाता है। देखो, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी कॉमन है। फिर इसके बाद में आता है ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस का कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी पब्लिक पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों का एक कट ऑफ अलग जाता है और वीएच विजुअली इम्पेयर्ड वालों का भी कट ऑफ अलग से जाता है। और तो ये इतने कैटेगरीज में आपका कट ऑफ जाता है। तो उसी के हिसाब से बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ किस स्टेट का गया था और लोएस्ट कट ऑफ किस स्टेट का गया था। तो देखिए, लास्ट ईयर अगर नॉर्थ स्टेट्स का कट ऑफ देखें, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के कट ऑफ स्टेट्स के कट ऑफ जो थे बहुत हाई गए थे। फॉर एग्जांपल बिहार का कट ऑफ 136 गया था। कैन यू इमेजिन कि बिहार में भी कट ऑफ इतना हाई जाएगा? तो बिहार का कट ऑफ 136 गया था और चंडीगढ़ का कट ऑफ 139 गया था। और सबसे अगर हाईएस्ट कट ऑफ देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ 148 गया था एससी के लिए। कैन यू इमेजिन, एससी के लिए कट ऑफ 148 था और उसमें वैकेंसीज यूआर के लिए नहीं थे, तो एससी के लिए ही थे शायद, तो उसमें 148 गया था हिमाचल वालों का कट ऑफ। अब दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली का कट ऑफ कितना गया था। तो देखिए, दिल्ली का कट ऑफ गया था 127 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 114 एसटी के लिए और 125 ओबीसी वालों के लिए। यानी कि दिल्ली का कट ऑफ 127 गया था क्योंकि वैकेंसीज थोड़े से ज़्यादा थे। ओबीसी का कट ऑफ आंध्र प्रदेश में कितना गया था? तो देखिए, ओबीसी का कट ऑफ 124 आंध्र प्रदेश में गया था और लगभग लगभग 127 के करीबी आंध्र प्रदेश में यूआर वालों के लिए भी गया था। और केरला का जो है सबसे कम कट ऑफ किस स्टेट का गया था? जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ हिमाचल का गया था 148 और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था हमारा केरला, तमिलनाडु, ये साउथ के स्टेट्स का थोड़ा कम गया था। केरला का गया था 120 अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए और तमिलनाडु का गया था 120 फॉर यूआर। तो अगर यूआर के लिए 120 गया है तो लगभग एससी एसटी के लिए भी बहुत कम रहा होगा, 116 115। और ईएसएम के लिए तो शायद 91 ही था। उसमें ईएसएम का कट ऑफ सबसे कम जाता है। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश का अगर ईएसएम की बात करें तो 91 में सिलेक्शन हो गया था आंध्र प्रदेश में। वहीं ओबीसी वालों के लिए 124 स्कोर लाना था और यूआर वालों के लिए 124 था, दोनों का बराबर ही था। तो सबसे हाईएस्ट मैंने आपको बताया हिमाचल और सबसे लोएस्ट साउथ के स्टेट्स का कट ऑफ थोड़ा लो गया था लास्ट ईयर। और इसी तरीके से अगर आप देखें कि अभी फिर इनको देखते हुए इस साल सेफ स्कोर कितना रह सकता है, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का जो
कट ऑफ गया था वो 130 प्लस, यानी कि 136, 139, किसी का 138 जा रहा है। दिल्ली का 127 गया था क्योंकि वैकेंसीज वहाँ ज़्यादा थी, तो इस साल उसका भी हाई जाएगा क्योंकि वैकेंसीज अभी उधर फिल हो गए होंगे, तो कुछ बचे होंगे थोड़े से। तो अभी सेफ स्कोर फिर आपको कितना लाना पड़ेगा कि इस साल आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए। तो देखिए, ये जनरलाइज स्कोर था जो कट ऑफ बना था। आपको अपना टारगेट बना के चलना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि इस साल कट ऑफ और हाई जाएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर 11,000 वैकेंसीज थे, तब भी हमारा स्कोर कितना 136, 135, 148 कट ऑफ गया है कहीं कहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको नॉर्थ स्टेट में मिले, तो आपको मैक्स टू मैक्स 120 से 125 के बीच में अपना रॉ स्कोर रखना ही रखना है यूआर वालों को तो। और अगर SC ST की बात करें तो 115 से 120 उनका भी रहना चाहिए। अगर आपका रॉ स्कोर 100 से कम है, या फिर अगर ये सब नहीं हो, आप अगर आप SC ST OBC हो, तो आपका स्कोर मिनिमम टू मिनिमम OBC वालों के लिए और UR वालों के लिए तो 120 तक तो रहना चाहिए। 120 से 125 के बीच में जरूर रहे, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है इस साल। फिर बात करें SC ST की, तो SC ST का स्कोर भी 115 तक, 115, 120, इतना 118 तक है तो सेफ है वो। ये रॉ स्कोर है, क्योंकि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका रॉ स्कोर आता है, आपका रॉ स्कोर आया 122। अब आपके में नॉर्मलाइजेशन हुआ, आपको मिले 12 नंबर एक्स्ट्रा, तो 12 नंबर एक्स्ट्रा मिले तो कितना हो गया 134, यानी कि ये UR वालों का हुआ है। अगर उनका 122 है तो 134 आपका स्कोर बनता है। तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई स्टेट। अगर साउथ के स्टेट्स का बढ़ता है तो आपको साउथ के स्टेट में इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 120 गया था। कितना इंक्रीज करेंगे 5 6, और आपका आ रहा है 134। तो ट्राई करो 125 तक तो स्कोर रहना चाहिए, या उससे ज़्यादा रहे तो बेस्ट है। वरना नॉर्थ के स्टेट तो बहुत मुश्किल है, उनका कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो सारे टॉपर्स बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आपको एकदम अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। फोकस आपको GS और मैथ्स इंग्लिश पर ही करना है। मैथ और रीजनिंग अगर आपका ठीक है तो आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। बाकी अगर इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपने सेफ स्कोर को अपने टारगेट बना लो, उसे अपने दिमाग में रख लो कि आपको अगर जनरल हो तो आपको 120 125 के बीच में स्कोर जरूर स्कोर करना है। अगर आप जनरल नहीं हो, SC ST से हो, तो 115 से 120 जरूर से करके रखना, वरना आई कांट से एनीथिंग, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। 11,000 वैकेंसीज में इतना हाई गया था, तो अभी इतने कम वैकेंसीज में तो और हाई जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम अच्छा जाए, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बाय गाइस।